Good morning and Supra to all of my loving children. You got to know that today each and everyone is suffering from the fatal attack of coronavirus. All of us are required to be inspired, instructed, and have dare to face their attack and keep our immunity so that we will be able to face them boldly. Before starting to make complete the exercise work of lesson 6 taught previous time, and that promise how I am going to you inspire as the saving from the corona virus attacking. रखिए शरीर बलवान घमसान कोरोना से करिए, रखिए शरीर बलवान घमसान कोरोना से करिए, साथ देंगे भगवान घमसान कोरोना से करिए। सभी जानते हैं संसार है ये नश्वर, सभी जानते हैं संसार है ये नश्वर, अमर यहाँ किसी को बनाया नहीं ईश्वर, अमर यहाँ किसी को बनाया नहीं ईश्वर। सबके सभी यहाँ हैं वह समान, सभी यहाँ है ना समान, घमसान कोरोना से करिए, रखिए शरीर बलवान घमसान कोरोना से करिए। शक्ति विवेक वाली दिए हैं विधाता, शक्ति विवेक वाली दिए हैं विधाता, एक दिन कोरोना का टूटेगा जग से नाता, एक दिन कोरोना का टूटेगा जग से नाता। माता पिता गुरुजन का कीजिए सम्मान, माता पिता गुरुजन का कीजिए सम्मान, घमसान कोरोना से करिए, रखिए शरीर बलवान घमसान कोरोना से करिए। ग्राहक को मारे गजराज को उबारे, ग्राहक को मारे गजराज को उबारे, नाम की महिमा या जामिल को तारे, सारे जग से महामारी का होगा समाधान, सारे जग से महामारी का होगा समाधान, साथ भगवान देंगे घमसान कोरोना से करिए, रखिए शरीर बलवान घमसान कोरोना से करिए। योगासन प्रतिदिन कीजिए प्राणायाम, योगासन प्रतिदिन कीजिए प्राणायाम, उत्तम स्वास्थ्य हेतु कीजिए नियमित व्यायाम, उत्तम स्वास्थ्य हेतु कीजिए नियमित व्यायाम। शाम सुबह कीजिए प्रभु जी का ध्यान, शाम सुबह कीजिए प्रभु जी का ध्यान, घमसान कोरोना से करिए। तन मन से कीजिए बच्चों अपनी पढ़ाई, तन मन से कीजिए बच्चों अपनी पढ़ाई, सादा जीवन उच्च विचार को लीजिए अपनाई, सादा जीवन उच्च विचार को लीजिए अपनाई। चलाए लखनिया चले राम तार सुजान, चलाए लखनिया चले राम तार सुजान, घमसान कोरोना से करिए, रखिए शरीर बलवान घमसान कोरोना से करिए, साथ देंगे भगवान। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अब आप अपने पॉइंट पाइए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लेसन 6 एक्सरसाइज वर्क कराने बुक में, ध्यान से नोट करिए। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका लेसन 6 का, जिसमें मध्यपुर से वर्णन किया गया। अब इसमें एक्सरसाइज वर्क है, एक्सरसाइज में आपका ओरल है। ओरल में देखिए क्या है, लिखा है वाक्यान उच्चारण कृत्वा अर्थ अर्थ बोधन। देखिए यूयम चित्रम पश्यत, यूयम मीन्स तुम सभी लोग, चित्रम चित्र पर देखते हो, पश्यत 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 तुम सब लोग चित्र देखते हो, इसका अर्थ है तुम सब लोग चित्र देखते हो। ऑल ऑफ यू सी द पिक्चर। युवाम भोजनम खाता, युवाम तुम दोनों भोजन करते हो, बोथ ऑफ यू टेक फूड। तुम विद्यालय न गच्छसि, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, डोंट गो टू द स्कूल।
तुम हरितम शाकम खादसी, तुम हरा शाक खाते, यू ईट ग्रीन वेजिटेबल। अब आगे देखिए, तुम सब, इसके साथ क्या होगा बेटा, यूयम अलग, मीठा मधुरम स्वीट, भी अपी आल्सो, दो घूमते हैं भ्रमतर टू वांडर, कोयल कोकिला कक्कू, तोता सूखा। अब देखिए रिटर्न में क्या है, क्वेश्चन में देखिए है, लिखा है मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है। जैसे लिखा है इसमें ऑप्शन दिया है, मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है। मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है। Who is the subject of second person? आप ऑप्शन दिया बेटा, वह, दूसरा दिया है मैं, तीसरा ऑप्शन है आपका तुम। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तुम। मध्यम पुरुष का एक वचन होता है तुम, तो राइट आंसर तुम हो जाएगा। ख देखिए, ख में दिया हुआ है आपका दिस धातु मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। दिस धातु, दिस धातु मध्यम पुरुष बहुवचन यानी पियन प्लूरल नंबर का रूप है। ऑप्शन दिया बेटा, पश्यसी, पश्यति, पश्यत, पश्यत। तो पहले का है पश्यति, पश्यत, दूसरा है पश्यथ, तीसरा ऑप्शन है बेटा पश्यत। देखो आप जब रूप चलाएंगे आप, पश्यत 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 पश्यथ पश्यत, तो आपका क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन पश्यथ। क्या आएगा, पश्यथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन का सही रूप है। ग देखिए, ग है आपका मध्यम पुरुष लट लकार के धातु रूपों में, मध्यम पुरुष लट लकार, मध्यम पुरुष लट लकार के धातु रूपों में, धातु रूपों में प्रत्यय लगते हैं। Hence, what suffix are used in the last absolute form of the verb in the present tense? जैसे लट लकार, लट लकार के मध्यम पुरुष में अंत में धातु में क्या लगाया जाता है, क्या ऑप्शन का दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है मी आव आम, मी आव, मी आव आम। सेकेंड ऑप्शन आपका है अस अस्थ अस्त, असि अस्थ अस्त। और थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है ती त अंति, ती त अंति। बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, मध्यम पुरुष में क्या लगता है आपका, अस्थ अस्त, अस्थ अस्त। आपका सेकेंड ऑप्शन इज राइट।
घ आपका है इसमें, घ में देखिए मध्य पुरुष द्विवचन का सही रूप है मध्यम पुरुष द्विवचन। द्विवचन मीन्स ड्यूअल नंबर, डी है, का सही रूप है क्या है बेटा? देखो क्या है, त्वम लिखा है, पहले लिखा त्वम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यूयम, और तीसरा ऑप्शन में आपका दिया है युवाम। क्या होगा बेटा? त्वम याम युम, युवाम हो जाएगा, तुम दोनों, बोथ ऑफ यू। राइट आंसर आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में बेटा आपका लिखा है निम्नलिखित वाक्य उचित क्रियापदानि पूर्यत, यानी कंप्लीट सेंटेंस गिवन विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कंप्लीट, सेकंड है कंप्लीट सेंटेंस विथ यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ verbs। क है आपको, देखिए क है युवाम सैनिको, युवाम सैनिको। अब देखो बेटा ब्रैकेट में दिया आप क्या दें, अस्थ अस्थ असी, अस्थ अस्थ असी। फर्स्ट आप यू वाट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, दे यू कैन गिव राइट आंसर। युवा मीन्स तुम दोनों, सैनिको सैनिको सैनिको, द्विवचन का है तो इसमें क्या होगा? अस्थ। क्या होगा बेटा? अस्थ। युवाम सैनिको अस्थ मीन्स बोथ ऑफ यू आर सोल्जर्स। इसका मतलब है कि बोथ ऑफ यू आर सोल्जर्स, तुम दोनों सैनिक हो। तुम याम सैनिक सैनिको अस्थ, युवाम सैनिको अस्थ। ख देखिए, ख में है यूयम बालका, यूयम बालका। देखिए बेटा दिया भाई शांति अस्थ अस्ति, शांति अस्थ अस्ति। देखो शांति लिखा, पहले लिखा है शांति, सेकेंड में दिया है अस्थ, थर्ड में दिया अस्ति। देखो बेटा तुम यम यम बहुवचन आ गया, बालका बालका बालका। जब यहाँ सब कुछ बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा? असी अस्थ अस्त हो जाएगा। क्या बेटा? अस्त मीन्स यू आल आर बॉयज। यूएम बालका अस्त का मतलब यू आल आर बॉयज, तुम सभी बच्चे हो, लड़के हो। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? अस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वम गृहात, ग लिखा बेटा, त्वम गृहात। अब देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है आगच्छसि, आगच्छसि, आगच्छति, आगच्छामि। बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब कभी हम वर्ब यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, कर्ता की स्थिति क्या है, वो किस पुरुष का है, किस वचन का है। तो ये मध्यम पुरुष का है
मध्यम पुरुष पे तुम या मुझे मता है, यहाँ तुम है तो तुम के साथ लट लकार में क्या लगता है, प्रत्यय असी लगता है। तो किस क्रिया में लगा हुआ है, आगच्छसि। क्या हो जाएगा बेटा, आगच्छसि। आगच्छसि इसका अर्थ है तुम घर से आते हो। तुम गृहात् आगच्छसि, यू कम फ्रॉम द हाउस, यू कम फ्रॉम द हाउस। राइट ऑप्शन क्या जाएगा आपका, आगच्छसि। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, युवाम महिले। युवाम महिले, देखो बेटा ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है आपका, स्वस्थ अस्थ, स्व अस्थ अस्थ। देखो तो युवाम आ गया, मीन्स मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन का जो आपका द्विवचन है, महिला महिले तुम युवाम, इट मीन्स क्या हो जाएगा, अस्थ। क्या होगा, अस्थ। अस्थ यानी तुम दोनों महिला है, यू टू आर लेडीज और टू आर वुमेन। युवाम महिले से तुम दोनों महिलाएं हो। अगला वाक्य देखिए दिया है, यूयम कृषका। देखो बेटा ऊपर नहीं जाओ, नीचे उठा, आगे देखो आप, नेक्स्ट वाक्य क्या है, यूयम कृषका। यूयम कृषका। अब देखिए दिया हुआ है संति अस्यस्त, संति अस्सी अस्त। क्या होगा बेटा, जब आप देख रहे हैं इसमें जो सेंटेंस में सब्जेक्ट करता है यूएम दिया है, इट मीन्स सेकेंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म, किसका किसको किसका, यानी यहाँ पर हियर वी सी दैट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द प्लूरल फॉर्म। वाक्य का हर एक जो पार्ट है किसमें है, बहुवचन में है। तो यम किसका क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्त। यानी तुम सभी किसान, यू ऑल आर फार्मर्स, यू ऑल आर फार्मर्स। नेक्स्ट वाक्य आपका है, तुम ईश्वरम। तुम ईश्वरम। अब देखिए दिया ब्रैकेट में, नमति नमसि नमामि, नमति नमसि नमामि। देखो बेटा जब यहाँ तुम आ गया है तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर, नो डाउट कि यहाँ तुम जो मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो एक वचन में हम जानते हैं कि लेट लकार में एक प्रत्यय में क्या लगता है आपका, सी लगता है, असी प्रत्यय। तो नमसि क्या हो जाएगा, नमसि। त्वम ईश्वरम नमसि। त्वम ईश्वरम नमसि, यू सैल्यूट गॉड। देखो बेटा एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ कोरोना महामारी है, एक तरफ गर्मी दूसरी तरफ कोरोना महामारी है, फिर भी पढ़ना हमारे लिए तो बहुत ही जरूरी है, हमारी लाचारी है। क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान है, समय बड़ा मूल्यवान है, जो समय को पहचाना वही तो असली ज्ञानवान है। क्योंकि कहावत है कि समय के बाद चला तो क्या चला, समय के साथ चला तो क्या चला, सही तो चलते समय हमारे साथ चला। मीन्स वी आर टू नॉट ओनली फॉलो टाइम बट वी आर टू डू वर्क सो दैट टाइम कैन फॉलो मी। आगे देखो आप क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में क्या दिया बेटा, सात विभ्रम, इसमें लिखा है करेक्ट द सेंटेंस, री राइट द सेंटेंस आफ्टर डूइंग रिक्वायर्ड करेक्शन। यानी री
राइट सेंटेंस टू करेक्ट वर्ब फॉर्म। यानी इसमें कर्ता के हिसाब से क्रिया का रूप नहीं सही दिया है, इसलिए हमको क्या करना है कि कर्ता के अकॉर्डिंगली क्रिया के रूप को सही करके लिखना है। इससे पहला आपका दिया हुआ है, पहला इसमें दिया है आपका सतीव्रम धावसी। देखो सतीव्रम धावसी। अब देखिए इसमें सतीव्रम धावसी, तो यहाँ देखिए स यहाँ एक मोटा लिखा हुआ है अर्थात इसको हमको करेक्ट करना है। तो स की जगह क्या हो जाएगा आपका, जब धावस लगा हुआ है इट मीन्स क्रिया जो है मध्यम पुरुष एक वचन की है और कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए आई एम टू चेंज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो स की जगह क्या हो जाएगा बेटा आपका करेक्शन फॉर्म में त्वम तीव्रम धावसी हो जाएगा, त्वम तीव्रम धावसी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है। ख देखिए तौ तौ गुरुम नमथ, तौ तौ गुरुम नमथ। अब देखो इसमें अब तौ स तौ ये आपका प्रथम पुरुष का द्विवचन है, जबकि क्रिया की नमस नमथ मध्यम पुरुष की द्विवचन है। तो यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म यू आर टू पुट सब्जेक्ट। यहाँ तो ये क्या होगा युवाम, क्या होगा बेटा युवाम, युवाम गुरुम नमथ मीन्स बोथ ऑफ यू सैल्यूट द टीचर, बोथ ऑफ यू सैल्यूट द टीचर। ये आपका राइट आंसर है, करेक्ट फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा आपका युवाम हो जाएगा। करेक्ट है ये इनकरेक्ट है। अगला वाक्य देखिए ते गच्छत, ते गच्छत। अब देखो आप सतौ ते ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन करता है और क्रिया क्या गच्छत गच्छत है, क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन की है लट लकार में और कर्ता जो प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू वर्ब ये जो चेंज किया क्या हो जाएगा बेटा यूयम, क्या होगा यूयम गच्छत, यू ऑल गो, तुम सभी जाते हो। आगे देखिए अगला देखो बेटा नेक्स्ट है अहम असमर्थ। अहम असमर्थ। अब देखिए यहाँ पर ये अहम जो है आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है और क्रिया जो है किया असमर्थ मध्यम पुरुष की वचन की है। तो यहाँ क्या हो जाएगा करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आवाम, आवाम सॉरी तो त्वम युवाम, युवाम युवाम त्वम युवाम असमर्थ असमर्थ, युवाम असमर्थ मीन्स बोथ ऑफ यू लर्न, तुम दोनों याद करो। इसकी हिंदी होगी बेटा तुम दोनों याद करते हो, ये आपका करेक्ट फॉर्म है। अगला वाक्य देखिए अगला आपका है सा पश्यसि, सा पश्यसि। आपके बुक में अंडरलाइन नहीं किया बेटा, केवल मोटे ब्लैक लेटर में लिखा हुआ, ब्लैक कलर कर दिया तो उसी को चेंज करना है। यहाँ पश्यस जो है आपका मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है क्रिया का और कर्ता सा जो है वह स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो अकॉर्डिंग टू
वर्ब क्या होगा यहाँ पर? त्वम। क्या हो जाएगा? त्वम पश्यसि। त्वम पश्यसि मीन्स तुम देखते हो, यू सी। क्या होगा बेटा? यू सी, तुम देखते हो। सा की जगह क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है आपका, तौ कलाकारौ अस्थ। तौ कलाकारौ अस्थ। देखो बेटा इसमें अब यहाँ जो है तौ दिया है, स तौ, मतलब कि प्रथम पुरुष का द्विवचन है, और यहाँ कर्ता भी आपका कलाकार, कलाकार द्विवचन है, लेकिन जो क्रिया है हम देख रहे हैं कि मध्यम पुरुष की द्विवचन क्रिया है, तो हमें वी आर टू चेंज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द पर्सन। यानी पुरुष के हिसाब से क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की है, और यहाँ कर्ता जो प्रथम पुरुष द्विवचन, इसलिए क्या करना होगा बेटा? युवाम। क्या होगा? युवाम। युवाम कलाकारौ, युवाम कलाकारौ अस्थ मीन्स बोथ ऑफ यू आर आर्टिस्ट। तुम दोनों कलाकार हो, तुम दोनों कलाकार हो, और बच्चे तुम लोग समझदार हो, बड़े होनहार हो, माँ पिता के जिंदगी के आधार हो, और अपने कार्य के प्रति काफी जिम्मेदार हो। भगवान करें कि आपकी जग में सदा जय जयकार हो। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, मत मचाना शोर। ट्राई योर बेस्ट मोर एंड मोर। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ आपका? चेंज द सेंटेंस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। यानी वाक्य कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार वचन बदल कर वाक्य, राइट सेंटेंस टू चेंज द नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कंप्लीट सेंटेंस टू चेंज द number of complete the sentence to change the number। देखिए दिया हुआ आपका, युवाम प्रातः उद्यानम गच्छथ। युवाम प्रातः, युवाम प्रातः उद्यानम गच्छथ। इसको चेंज करना है किसमें बेटा? बहुवचन में। तो क्या हो जाएगा? चेंज करना है इसे बहुवचन में, यानी पीएन में चेंज करना है, प्लूरल नंबर में। तो क्या हो जाएगा चेंजिंग इसकी? युवम, यूयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूयम प्रातः उद्यानम, क्या होगा बेटा? गच्छथ। क्या हो जाएगा? गच्छथ क्या था? गच्छथ। क्या हो जाएगा? गच्छथ। ये आपका हो जाए बहुवचन हो गया है, बहुवचन में चेंज। ये आपका रहेगा, युवाम की जगह युवम हो गया, बाकी समझे गच्छता की जगह गच्छत हो गया। दूसरा वाक्य दिया हुआ आपका, युवाम कलाकारौ तर्थ, सॉरी युवाम जलाशय तर्थ। युवाम, युवाम जलाशय तर्थ। इसका अर्थ है बेटा कि तुम दोनों जलाशय में तैरते हो। चेंज किस में करना है? एक वचन में। यू आर टू चेंज इन सिंगुलर नंबर। तो क्या हो जाएगा? त्वम, त्वम जलाशय, क्या हो जाएगा बेटा? तरसी। क्या होगा? तरसी।
सिंगुलर नंबर में। त्वम जलाशये तरसे, यू स्विम इन द पांड, यू स्विम इन द पांड, यू स्विम इन द पांड। तुम तालाब में तैरते हो, उसका अर्थ तुम दोनों जब तालाब में तैरते हो, इसका अर्थ तुम तालाब में तैरते, एक वचन हो गया। इस तरह से ग देखिए, नेक्स्ट वाक्य है आपका तौ क्रीडतः, तौ क्रीडतः, तौ क्रीडतः चेंज करना है किसमें, इसको एक वचन में, एक वचन चेंज करना है। ये तौ जो है आपका स तौ के द्विवचन में क्या हो जाएगा, स क्रीडति, क्या होगा बेटा, स क्रीडति, ही प्लेज, क्या हो जाएगा, ही प्लेज, जिस पर मैट्रिक क्या हो सही है, स क्रीडति। आगे देखो आप, नेक्स्ट वाक्य है आपका यूयम पठत, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। ये आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का है, चेंज किसमें करना है आपको, इसमें द्विवचन चेंज करना है, ये आपका दिया है, द्विवचन चेंज करना है इसको। क्या हो जाएगा चेंजिंग इसकी, तुम युवाम, क्या होगा बेटा, युवाम पठस, पठथ, क्या हो जाएगा, पठथ, यू टू रीड, तुम दोनों पढ़ते हो। ये राइट आपका करेक्टेड है, ये करेक्टेड फॉर्म है, करेक्टेड। अगला वाक्य देखिए तुम हंससी, तुम हंससी, किसमें चेंज करना है इसको, द्विवचन में। ऑलरेडी जो सेंटेंस लिखा हो तो लिखा है, लेकिन किसमें चेंज करना, ब्रैकेट में लिखा है। तो तुम हंसस, तुम हंसते, यू लाफ, हमें चेंज करना, तुम दोनों हंसते हो, युवाम, क्या होगा, युवाम हंस, हंसथ, युवाम हंसथ, यू टू लाफ, यू टू लाफ, तुम दोनों हंसते हो। नेक्स्ट वाक्य आपका है त्वम समये कार्याणि करोसि, त्वम समये कार्याणि करोसि, चेंज किसमें करना है इसको, बहुवचन में। वाक्य दिया बेटा, इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इन द ब्रैकेट। तुम समझ से काम करते हो, इसका यू डू है टाइमली, ये काम को चेंज करना बहुवचन में, क्या हो जाएगा, यूयम, यूयम समये कार्याणि, क्या हो जाएगा, करो इसको कुरुथ, करो कुरुथ, 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 यू आल डू द वर्क टाइमली, आर इन टाइम, तुम सब काम समय से करते हो। अब देखो आप टेक्स्ट को, पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में फिफ्थ में क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ में आपका है ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। मैं पिछले टाइम आपको बताया था अनुवाद, एक भाषा का दूसरे भाषा में व्याकरण के अनुसार परिवर्तन करने को अनुवाद बोलते हैं। उसको बताने की जरूरत नहीं है, बस आप कर देखिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, नो नीड टू एक्सप्लेन टुडे। गर्मी के मारे दिल बेकरार है, गर्मी के मारे दिल बेकरार है, पर आप लोगों को पढ़ाने का बहुत सवार है।
क्योंकि बच्चों से बड़ा ही मेरा लगाव और प्यार है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, लिखा है तुम दोनों दौड़ते हो, तुम दोनों दौड़ते हो। देखो बेटा क्या होगा, तुम दोनों युवाम, क्या होगा बेटा, युवाम धावस धावथ, क्या होगा बाबू, युवाम धावथ, युवाम धावथ, यू run. No need to write to because you have to know that you is always plural form. You हमेशा बहुवचन शो करता है, एक वचन बहुवचन शब्द, जैसे तुम जाते हो तुम सब जाते सेम है, यू रन, तुम दोनों दौड़ते तुम सब दौड़ते, तुम दौड़ते तो भी सही है। ख देखिए आपका, ख दिया हुआ है तुम नाचती हो, तुम नाचती हो, तुम क्या होगा बेटा, नृत्यसी, क्या होगा, नृत्यसी, यू डांस, यू डांस, टू डांस इज एन आर्ट, व्हेन यू गेट टाइम दिस आर्ट इनहांस। कला बड़ी अच्छी है बेटा, जब मौका मिले तो इसको भी आप बना लिया करो। तुम नाचते हो, यू डांस, तुम नृत्यसी। अगला वाक्य आपका, तुम सब लिखते हो, तुम सब लिखते हो। अब देखो आप, तुम सब यूयम, क्या होगा बेटा, यूयम लिखत, लिखत लिखत लिखत, यूयम लिखत, यू राइट, ठीक, यू राइट का तुम लिखते हो, तुम सब लिखते हो, तुम लिखते हो, इंग्लिश से सेम, कोई नो प्रॉब्लम, तुम लिखते हो यू राइट, तुम तो लिखते हो यू राइट, तुम सब लिखते हो यू राइट, एवरीथिंग इज ओके। अगला वाक्य आपका है, तुम सब छात्र हो, तुम सब छात्र हो, तुम सब छात्र हो, तुम सब अच्छे पात्र हो, आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान के शास्त्र हो। तो तुम सब छात्र, यूयम क्या होगा बेटा, यूयम छात्रा छात्रौ छात्रा, यूयम छात्रा अस्तिस्त सन्ति, यूयम यूयम छात्रा अस्त, क्योंकि आपका यूयम है तो मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो अस्य अस्त अस्त, यूयम छात्रा अस्त, यूयम छात्रा अस्त, अस्य अस्त अस्त, तुम सब छात्र हो, यूयम छात्रा अस्त, यू आर स्टूडेंट्स, क्या बेटा, यू आर स्टूडेंट्स। अगला वाक्य आपका है, वे सब कलाकार हैं, वे सब कलाकार हैं, ये सब कलाकार हैं, बड़े समझदार होनहार हैं, करते पिक्चर तैयार हैं, पाते जग में सत्कार है। सतौ ते, ते कलाकार, कलाकारा, कलाकारा। अब बेटा देखो ये प्रथम पुरुष का है तो अस्तित्व संति, ते कलाकार संति, ते कलाकार कलाकारा संति, दे आर आर्टिस्ट, दे आर आर्टिस्ट, ARTISTS, दे आर आर्टिस्ट, वे कलाकार हैं। देखो नेक्स्ट वाक्य आपका है, नेक्स्ट और लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस जो है आपका ये है, वह स्मरण करता है, क्या लिखा है, वह स्मरण करता है,
नेक्स्ट वाक्य है वह स्मरण करता है। ये वाक्य आपका है, इस बात पर करता है कि ये प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष है, लट लकार का है। तो स स्मरति, क्या है? स स्मरति, ही रिमेम्बर्स, REMEMBERS, ही रिमेम्बर्स, स स्मरति। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, और रचनात्मक अभ्यास में आप देख लास्ट वाक्य है आपका, लास्ट एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। रचनात्मक अभ्यास को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज। लिखा है कि चित्रों को देखकर मध्यम पुरुष के वाक्य बनाइए। सी द पिक्चर एंड मेक सेंटेंस इन द सेकेंड पर्सन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। फिर ऊपर लिखा रचनात्मक अभ्यास, रचनात्मक अभ्यास जिसको बोलते हैं CE, कंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज। देखिए पहला देखें आप, एक करनी तो उसने एक बार तैर रहा है, क्या लिखेंगे इसको? तुम तरस, तुम, क्यों किसी चीज पे कहीं आपको लिखना है वाक्य, और भी मध्यम पुरुष। तुम तरस, यू स्विम। दूसरा आप दिया आपका, दो लोग खेले हैं गेंद से, तो बालकौ कंदुकेन तुम दोनों बालक गेंद से खेलते हो। युवाम, या तुम दोनों से, छोड़िए बालक को छोड़िए, तुम दोनों गेंद से खेलते हो, या तुम दोनों बालक गेंद से खेलते हो तभी हो जाएगा। तुम दोनों बालक गेंद से खेलते हो। युवाम बालकौ कंदुकेन क्रीडथ, तुम दोनों बालक गेंद से खेलते हो। युवाम बालकौ कंदुकेन क्रीडथ, यू बॉयज प्ले विथ बॉल, प्ले विथ बॉल, यू बॉयज प्ले विथ बॉल। नेक्स्ट वाक्य है, तीन बच्चियां हैं और देखिए क्या कहें, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर सिंगिंग। तुम सब लड़कियां गाती हो। यूयम बालिका गायक, यूयम बालिका गायक, तुम सब लड़कियां गाती हो। यू गर्ल्स सिंग, यू गर्ल्स सिंग। यूयम बालिका गायस, गायक। 10 this exercise is completed. Write down homework. Complete exercise of lesson 6 in the book with care about lesson to be frank and fair. Thank you very much. All the best, my loving children. May God bless you.